भूल आज सकता। प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या हो सकता है कि जो माँ दूध पिला रही है अपने बच्चे को वो भूल जाए? दूध पिलाना नहीं भूलते, आप समझ रहे हो? वो हर समय को जांचती है, समय पे ये करना ये करना ये करना ये करना। वो अपने बच्चे को भूल सकती है, बाइबल बयान करती है। परंतु आज जो आपको लग रहा है इस देरी में कि प्रभु भूल गया, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको भूला नहीं। मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। आप भूले नहीं गए हो, आप स्मरण करे गए हो प्रभु के द्वारा। प्रभु आपको अपने हृदय में रखता है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, उत्तर दे रहा है ये प्रश्न जो आपके मनों में आ रहा है कि कब तक, क्या प्रभु मुझे भूल गया है? प्रभु आपसे बात कर रहा है, भूला नहीं और ना ही भूल सकता हूं, परंतु मैंने तो तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आपका चित्र प्रभु की हथेली पर खोद कर बनाया गया है। वो आपको भूला नहीं है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु की सुरक्षा के भीतर अब सदा सदैव बने रहती है। दुष्ट जितनी मर्जी युक्तियां आपके खिलाफ बना ले, आप पर प्रबल ना होंगी यीशु के सामर्थी नाम से। भजन संहिता 13 उसका 1। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? जब हम अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों पे में से गुजर रहे होते हैं, ये प्रश्न हमारी जुबान पे, हमारे मनों में घूमता है। प्रभु कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखे? बहुत बारी प्रभु यहां से भी प्रेशर आ रहा है, प्रभु यहां से भी सताव आ रहा है, प्रभु यहां से भी लोग बोल रहे हैं परमेश्वर कब तक प्रभु? और अब देखते हैं दाऊद के जीवन से ये दबाव का समय, ये बोझ का समय, ये चिंताओं का वो घिरा हुआ था। किस प्रकार जब एक जंगलों में वो अकेला चरवाही करता था और उसके बाद किस प्रकार उसने गोलियत को मारा, और गोलियत को मारने के बाद ये था कि सब चीजें सेटल हो जाएंगी, पर चीजें और भयंकर हो गई। दुश्मन कम नहीं हुए, दुश्मन बढ़ गए, दुश्मनों का लेवल बढ़ गया। अब समझ रहे हो? पहले तो घर के थे, अब राजा खुद अपनी सेना के साथ दाऊद के विरोध में हो गया। अगर एक देश का प्रधानमंत्री और पुलिस ही एक बंदे के पीछे लग जाए तो उसका बचाव कहां है? बचाने वाले पीछे लग जाए। दाऊद ने गोलियत को मार गिराया और वो जो औरतें, जो स्त्रियां नाचती हुई निकल रही थी, वो बयान कर रही थी। पहला शमूएल 18 उसका 7। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल उस समय का राजा था, पहला राजा, उस समय भी राजा था, और दाऊद ने लाखों को। और इस बात से शाऊल के मन में जलन उत्पन्न हो गई कि मैं राजा, मुझसे बढ़ के बड़ाई किसी और की हो रही है। और उस समय से वो दाऊद के पीछे उसे मारने की ओर लग गया। अब समझ, उसका मिशन एक ही बन गया था, शत्रु के खिलाफ नहीं, दाऊद के खिलाफ। सारी सेना दाऊद के खिलाफ लगा दी। और दाऊद कितने साल, अराउंड 9 साल वो जंगलों में भागता रहा, कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में, कभी अलग अलग स्थानों पे। दाऊद को कुछ लोग मिले और वो एक जिगलग नामक जगह पे रहने लगा। और उस स्थान पे जब कुछ लोग मिले और वो एक युद्ध करने गया, कुछ लोगों से एक मिलिट्री मिशन पे गया, और जैसे ही वापस लौटा, जो स्थान था उन लोगों का वो सब जला दिया गया था। यहां तक कि उसके बीवी, बच्चे और भी जितने लोग थे, सारे लोगों को वो उठा के ले गए थे। और यहां तक चीजें सीमित नहीं रही, जो लोग उसके साथ थे, जो सैनिक उसके साथ थे, वो लोग भी उस पर दोष लगाने लग गए कि तेरे कारण हुआ है, तेरे पीछे लग के हमने सब कुछ खो दिया है, तू है इसका जिम्मेवार। और आपस में योजना बनाने लगे कि इसको पत्थराव करके इसको खत्म कर डालो। राजा शत्रु, जो लोग साथी थे वो शत्रु बन गए।
परिवार घराना सब जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, अकेला बचा है और उसके बाद साथी भी पत्थर मारने की योजनाएं बना रहे। और इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में प्रभु आपने कहा तो था, प्रभु से अपना हृदय खोलकर वो पुकार रहा था और कह रहा था, प्रभु कब तक। बहुत बारी हम भी विपरीत परिस्थितियों में से जब गुजर रहे होते हैं, उत्तर दिखाई नहीं दे रहा, रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, और प्रभु से प्रश्न कहते हैं कब तक। भजन संहिता 13 उस समय का ये भजन है जो उसने लिखा। इसका एक प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। मैं कब तक। जब हम उस तराई से, उस गुफा से गुजर रहे हैं और कोई ज्योति नहीं दिखाई दे रही, हम प्रभु से पुकार के कह रहे हैं, प्रभु कब तक इस गुफा में से, इस अंधकार में से चलता जाऊंगा और कब मुझे ज्योति मेरे जीवन में प्रकट हो। उन परिस्थितियों के बीच में कब प्रभु, कहां है प्रभु, और कितनी देर प्रभु। जब प्रभु देरी कर रहा है, उसके बीच में हमारा संघर्ष किस रीति से बयान पड़ता है। बहुत अलग अलग स्थानों पे भजनकार ने इन बातों को प्रभु के सम्मुख रखा है, कब तक। और ये उसके हार्ट की प्रार्थनाएं और दुआएं थी। बहुत बारी जब प्रभु किसी बात को लेके देरी करता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर भूल गया, शायद प्रभु मेरे बारे में भूल गया, प्रभु को और बहुत सारे काम है, प्रभु मेरी परिस्थिति को लेके भूल गया, प्रभु को मैं याद नहीं हूं। आप समझ रहे हो, प्रभु को मैं स्मरण नहीं हूं, वो भूल गया वो मेरी परिस्थिति को। प्रभु कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। भजनकार जब प्रभु देरी लगाता है और हमें लगता है कि प्रभु भूल गया है, प्रभु तुझे मैं स्मरण नहीं हूं, याद नहीं हूं, तो मुझे भूल गया है, तो कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रख। मेरी परिस्थितियां उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं प्रभु के लिए जरूरी नहीं हूं, कब तक। भजन संहिता 10 उसका 1। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। प्रभु इस संकट में मैं तुझे देख नहीं पा रहा, प्रभु क्या तू मुझे भूल गया है, कहां पर है प्रभु तू, मैं तेरे काम को क्यों नहीं देख पा रहा, मैं बदलाव को क्यों नहीं देख पा रहा, मेरे शत्रु अभी तक क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं, मैं क्यों निर्बल होता जा रहा हूं, क्यों मुश्किलें हालात बढ़ते जा रहे हैं प्रभु, कब तक। हमें लगता है कि प्रभु भूल गया है, और आज मैं आपको बताने आया हूं प्रभु भूला नहीं है। वो हर पल, हर डिटेल को आपके जीवन की जानता है, समझता है और उसका हल करता है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत बारी हमें लगता है परमेश्वर महान है और प्रभु को बहुत बड़े कामों पे ध्यान है, और वो इस छोटी सी चीज पे मेरी क्या ध्यान लगाएगा। बाइबल बयान करती है जब वो यीशु सलीब पर था और सलीब पर वो एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा था, सबसे बड़ा मकसद इस धरती का, स्वर्ग का, उस सलीब पे पूरा हो रहा था। मनुष्य जाति के लिए जो स्वर्ग का द्वार बंद हो गया था, उसका खोलना हो रहा था। अब समझ रहे हो, शैतानी दूत देख रहे थे, स्वर्ग से दूत देख रहे थे, परमेश्वर की आंखें टिकी हुई थी, लोग देख रहे थे एक बड़ा कार्य जो सलीब पर यीशु के द्वारा पूरा हो रहा था। उस पर थूका जा रहा था, वो करा रहा था, लहू बह रहा था, उसकी चेहरे वो, अब समझ रहे हो, लोग पहचान नहीं पा रहे थे। उस बड़े कार्य के बीच में भी बाइबल बयान करती है यीशु ने अपनी माता की ओर नजरें लगाई, यूहन्ना की ओर नजरें लगाई और कहा, यूहन्ना आज से ये तेरी माता है। और यूहन्ना से कहा, अब समझ रहे, माता से कहा, यूहन्ना आज से तेरा पुत्र है, आज से तूने इसका ध्यान रखना। अब समझ रहे हो, प्रभु इतना बड़ा मकसद पूरा कर रहा है, उसको क्या जरूरत थी, सब अपने आप हो जाता, पर इतने बड़े मकसद को करने के बीच में उसने उस माता को, जिसके गर्भ में से वो निकला,
उसको स्मरण रखा, उस जिम्मेदारी को वो भूला नहीं। इतना वो सह रहा है, सहने से परे, पर उस दुख, उस संघर्ष के बीच में भी उसने उस माता को स्मरण रखा। आज प्रभु कितने भी बड़े कार्य क्यों नहीं इस धरती पे कर रहा, उसके बीच में आपकी छोटी सी समस्या, वो परिस्थिति भी परमेश्वर को स्मरण है, वो भूला नहीं है, पर वो स्मरण करता और अपने नियुक्त समय पे वो हल आएगा यीशु के सामर्थी नाम से। यशाया 49 उसका 15 और 16। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध प्रिय बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या हो सकता है कि जो माँ दूध पिला रही है अपने बच्चे को, वो भूल जाए? दूध पिलाना नहीं भूलते, आप समझ रहे हो? वो हर समय को जांचती है, इस समय पे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। वो अपने बच्चे को भूल सकती है, बाइबल बयान करती है, परंतु आज जो आपको लग रहा है इस देरी में कि प्रभु भूल गया, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। मैं तुझे नहीं भूल सकता। आप भूले नहीं गए हो, आप स्मरण करे गए हो प्रभु के द्वारा। प्रभु आपको अपने हृदय में रखता है। अगला वचन, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शैरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ये आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, उत्तर दे रहा है ये प्रश्न जो आपके मनों में आ रहा है कि कब तक, क्या प्रभु मुझे भूल गया है? प्रभु आपसे बात कर रहा है, मैं भूला नहीं और ना ही भूल सकता हूं, परंतु मैंने तो तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आपका चित्र प्रभु की हथेली पर खोद कर बनाया गया है, तो आपको भूला नहीं है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु की सुरक्षा के भीतर आप सदा सदैव बने रहते हो। दुष्ट जितनी मर्जी युक्तियां आपके खिलाफ बना ले, आप पर प्रबल ना होंगी यीशु के सामर्थी नाम से। बार बार शैतान ये झूठ हमारे आगे लेके आ रहा है कि वो भूल गया है। आपको स्मरण दिलाना है अपने आप को वचन से कि वो मुझे भूला नहीं है, परंतु उसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनवाया है। हालेलुया। मुझे भूला नहीं, मुझे भूला नहीं। कितनी बार आपका हाथ, आप समझ, अपने हाथ की ओर नजरें लगाते हो, आप समझ रहे हो? तो जितनी बार प्रभु अपने हाथों को देख रहा है, प्रभु आपको देखता है, आपको ताकता है, आपकी परिस्थिति को स्मरण करता है, वो भूला नहीं है। जब 99 साल का अब्राहम हो चुका था, वायदा देने के बाद प्रभु भूला नहीं था। प्रभु अपने मकसद को उस तैयारी के तहत पूरा कर रहा था। मनुष्य भूल सकता है और यहोवा नहीं। दूसरा, जब हम प्रभु देरी करता है और हमें लगता है बहुत समय बीत रहा है, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। समझ रहे? एक बात है भूलना और एक बात है छोड़ देना। भूलना मतलब याद नहीं रहा, प्रभु बिजी हो गया। बहुत बारी हमें लगता है कि प्रभु ने छोड़ दिया, जानबूझकर प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, जानबूझकर मेरी ओर ध्यान नहीं लगा रहा। दोबारा से 13:1 अगर आप पढ़ो। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मुझसे छिपाए रहेगा। आप समझ रहे? बहुत बार हमें लगता है कि प्रभु ने जानबूझ के वो मेरी ओर ध्यान नहीं लगा रहा, अपने आप को छिपाया हुआ, मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया है, मेरी विनती नहीं सुन रहा, मेरी पुकार, मेरी दुहाई उसके कानों में नहीं पड़ रही, वो इग्नोर कर रहा है प्रभु मुझे। 22 उसका 1 और 2 भजन संहिता। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? ध्यान दें, बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में ये प्रश्न प्रभु के आगे खड़े हो जाते हैं, प्रभु तूने क्यों छोड़ दिया है? मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से तू क्यों दूर रहता है प्रभु? क्यों दूर है प्रभु? क्यों अपने आप को तूने परे किया हुआ है? क्यों अपने आप को छिपाया हुआ है? क्यों मेरी बात प्रभु तू सुन नहीं रहा? बहुत बारी उस देरी के बीच में ये प्रश्न हमारे मनों में उत्पन्न हो जाते हैं। प्रभु के आगे हम पूछना शुरू कर देते हैं, क्यों प्रभु? कब तक? बाइबल में लिखा है प्रभु ने
जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। जब यीशु सलीब पर था उस समय पर जो प्रति समय पिता के साथ रहता था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर पिता के साथ था, यीशु और पिता का साथ, वो अनादि काल से था। आप समझ रहे हो? पर उस समय पर मनुष्य जाति के लिए, हमारे लिए वो साथ कुछ समय के लिए टूटा और प्रभु ने पुकार कर, यीशु ने पिता से कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? पिता ने निर्णय लिया उस गैप को लेके आने का, ताकि जो गैप हमारा बना हुआ था वो खत्म कर दिया जाए, वो द्वार जो हमारा बंद था वो खोल दिया जाए और हम अनंत काल का जीवन पिता के साथ अनंत काल के लिए बिता सके। हालेलुया। वो छोड़ना उस समय पे हुआ ताकि हम जाने और समझें पिता आपको कभी छोड़ नहीं सकता, आपको कभी त्याग नहीं सकता। उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, चुनाव किया उस समय के लिए उससे अलग होने का, क्योंकि पाप पिता के साथ समा नहीं सकता। हमारे पापों को यीशु पर लाद दिया। यीशु आपको पता है जब गतसमनी बाग में यीशु था और यीशु पुकार रहा था कि प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा मुझ निकल जाए। आप समझ रहे हो? Let this cup pass away from me। क्यों था? क्या यीशु को कोड़ों का डर था, या यीशु को कीलों का डर था, या यीशु को कांटों के ताज का डर था? नहीं, ये कुछ नहीं था यीशु के आगे। यीशु को इस अलगताई का डर था, क्योंकि यीशु पहले कभी भी पिता से अलग नहीं हुए। आदि से वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। अब समझ लो, ये साथ हमेशा बना हुआ था और यीशु को पता था कि जब मैं सलीब पे होऊंगा, पाप मुझ पर होंगे, ये साथ टूटेगा। अब समझ रहे हो? तो यीशु को इस साथ के अलग का डर था। प्रभु उस समय आपके बिना, प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया ताकि हम समझे और जाने वो कभी भी हमें अपने आप से अलग नहीं किया। जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कैसे वो आपको छोड़ सकता है और त्याग सकता है? उसने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मेरे साथ है। आपकी परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों नहीं है, जानो और समझो आप त्यागे नहीं गए हो, आप छोड़े नहीं गए हो। प्रभु ने अपना मुख मोड़ नहीं लिया, उसने आपका चित्र अपनी हथेली में खुदा हुआ है और वो आपको जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है और उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है, काफी है। हालेलुया, काफी है। हम अपने जीवन में निराश होना शुरू हो जाते हैं। निराशा हमारे जीवन में आग खड़ी होती है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है? मेरी क्या गलती है? वो बढ़ रहा है, वो गलत काम कर रहा है, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, प्रभु का काम कर, क्यों मेरे साथ ऐसा हो? बहुत बारी ऐसी समयों में हम निराश होना शुरू हो जाते हैं। दाऊद भी ये चीज प्रभु के आगे रख रहा है। भजन संहिता 13 उसका 2 अगर आप पढ़ो। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? 2 कारण जिसके कारण दाऊद निराश हो रहा था। एक तो उसके दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, उसके इमोशंस, उसके खुद के जो इमोशन थे, इसके कारण वो निराश हुआ पड़ा था। समझ रहे हो? परिस्थितियां विपरीत थी, अंदर से टूटा हुआ, उसके इमोशंस उसके खिलाफ काम कर रहे थे। कब तक प्रभु? प्रतिदिन आज ये है, कल को ये है, परसों ये है। प्रभु कब तक विपरीत परिस्थितियां प्रतिदिन घेराव लगाती रहेंगी मुझ पे? इसका अंत होएगा प्रभु? अभी तो यूसुफ बेचा ही गया था, खड्डे में डाला गया था, चीजें विपरीत होती गई, फिर बेचा गया। अच्छा काम कर रहा है,
अब समझ रहे हो, उसके बाद जेल में डाल दिया गया। चीजें सही नहीं हुई पर विपरीत होती गई। और उस समय पे भी वचन पढ़ो ध्यान से, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की कृपा दृष्टि यूसुफ पर बनी हुई थी। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। और जब तक वो बनी हुई है, आप खत्म नहीं हो सकते। आप बनोगे और अपने मंजिल पे पहुंचोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और दूसरा जो कारण था, अपने शत्रुओं के कारण वो निराशा में था। लगाओ उसी वचन को 13:2। और कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल होते रहेंगे। वो गलत कर रहे हैं, गलत युक्तियां बना रहे हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, फिर भी मुझ पे प्रबल हो रहे हैं। प्रभु कब तक, कब तक प्रभु? सही चल रहा हूं प्रभु, गलत काम नहीं, वो गलत कर रहे हैं फिर भी बढ़ रहे हैं। समझो, सच्चाई खराई सदा के लिए स्थिर रहेगी, पर दुष्टता उसका अंत है। आप समझ रहे हो, हमेशा के लिए नहीं। आज बड़े से बड़े लोग जो आपको अपने आप को बहुत बड़े कहलाते थे, आज कहीं पर नहीं। समझ रहे हो, दुष्टता का अंत है, पर खराई और सच्चाई, रियलिटी सदा के लिए। आमीन। सदा के लिए समझना और जानना है, वो कभी भी अपने लोगों को त्यागता नहीं, कभी भी नहीं छोड़ता। जितने उसकी बाट जोते हैं वे उकाबों के समान नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। निराश नहीं होना। बाइबल में लिखा है अब्राहम निराशा में भी आशा रखकर विश्वास में दृढ़ खड़ा हुआ था, ये जानते हुए जिस परमेश्वर ने वायदा किया है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आशा रख, ध्यान प्रभु की ओर लगाकर। प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु ने कभी भी अपने लोगों को छोड़ा नहीं है। जो वायदे प्रभु ने किए हैं उनको पूरा भी किया है। उस देरी में शैतान के झूठ को प्रबल ना होने दो, पर उत्तर दो। यीशु ने उत्तर दिया वचन से। ये आपके उत्तर हैं। जब ये झूठ देरी के बीच में ये प्रश्न आपके आगे खड़े हों, तो ये उत्तर आपको देने आने चाहिए। वचन से उत्तर आपको देने आने। हालेलुया। फेथ कब आपका काम में आएगा? सब अच्छा है तो वो फेथ नहीं है। जब चीजें अभी है नहीं है, फेथ वहां पे कार्य में आता है। अब समझ रहे हो, वहां पे फेथ है। हालेलुया। वहां पे फेथ है। पतरस, प्रभु तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं, सब अच्छा है तो कोई भी बोल सकता है। प्रभु ने कहा चलो कोई बात नहीं, हाँ चेक, कल देखेंगे, कल देखेंगे कितना तुम मुझसे प्रेम करता। मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बारी तू मेरा इनकार करेगा। आप समझ रहे हो, उन असल परिस्थितियों में हमारा विश्वास का कार्य जाहिर होता है। प्रभु लेके आता है, हाँ भाई कितना प्रेम करता है। हालेलुया। अच्छे में सब अच्छा है, अच्छे गुणगान हैं, अच्छे गीत हैं, पर विपरीत चीजों में। आमीन। आपको स्मरण रखना है, आपको ध्यान रखना है, प्रभु में लौलीन रहना है। इन विपरीत परिस्थितियों में हम क्या करते हैं बहुत मायने करता है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे दुहाई देना मायने करता है। हमारी प्रार्थनाओं का असल नींव क्या है यह हमें समझना है। भजन संहिता आगे पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। अब समझ रहे हो क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरी आंखों में ज्योति आने दी। बहुत बारी उन परिस्थितियों में हम अंधकार के कारण चीजों को
असल रीति से देख नहीं पाते। आप समझ रहे हो? चीजें बहुत छोटी सी हैं पर बहुत बड़ी लग रही हैं। आप समझ रहे हो? बहुत बारी हमने देखा है, जब हम परछाई देखते हैं, शैडो देखते हैं, चीज छोटी सी होती है पर शैडो में अगर आप देखो तो वही चीज, वही चूहा एक हाथी के बराबर बना होता है। आप समझ रहे हो? अंधकार में ज्योति नहीं है। पर दाऊद इस जगह पे प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी आंखों में ज्योति आने दे ताकि मैं परिस्थिति के असल आकार को समझ सकूं और पहचान सकूं। प्रभु मैं तेरी ओर से, तेरी नजरों से इस परिस्थिति को देख सकूं। प्रभु तेरे आगे ये हालात कितना छोटा है। प्रभु मेरी आंखों में अपनी ज्योति को आने दे। हम बहुत बड़ी निराश क्यों हो जाते हैं कि आंखें अंधकार से भरी हुई हैं, संसार का डर हो रखा है, ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। संसार के तरीके का देखने का नजरिया हुआ पड़ा है कि ये तो ऐसे ही होता है, ये तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही होएगा। वो नजरिया, वो देखना अंधकार से घिरा हुआ है। और उसी बीच में दाऊद एक ही प्रार्थना, प्रभु मेरी आंखों में ज्योति आने दे ताकि इन हालातों को प्रभु संसार के नजरिए से नहीं पर आपके नजरिए से देख ले। 4 आगे पढ़ो। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। समझ रहे हो? प्रभु ज्योति आने दे। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो, खुश हो, आनंदित हो। प्रभु मेरी आंखों में ज्योति आने दे ताकि मैं असल अपनी परिस्थिति के आकार को पहचानूं और स्थिर खड़ा रहूं। मैं डर के भागूं ना, मेरे शत्रु को हंसने का मौका ना मिले। प्रभु मेरे पर ज्योति आने दे ताकि मैं असल चीजों को पहचानते हुए निडरता के साथ, हियाव के साथ खड़ा रहूं, स्थिर रहूं, बना रहूं। हालेलुया। आज चीजें बड़ी नहीं है पर बात यहां पे कि आप बड़े नहीं हुए। एलीशा क्यों निश्चिंता, इतनी बड़ी सेना आ गई, हम गिरे हुए हैं, हमें पकड़ लेंगे, हमें मार देंगे। चेला उसके पास आके बोल रहा है और वो निश्चिंत, उसे कोई रिएक्शन नहीं है। और एक ही विनती और प्रार्थना करी प्रभु के आगे, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। आंखों में जो अंधकार है परमेश्वर, अब प्रभु ज्योति इसके आंखों में आने दे। और बाइबल बयान करती जैसी आग उतरी और वो ज्योति आई और उसकी आंखों से अंधकार भागा। उसने देखा जो घोड़े अग में रथ उनकी ओर खड़े हुए थे वो उनसे अधिक थे जो उनके विरोध में थे। जब आपकी आंखें खुलती हैं, ज्योति आती है, आप असल आकार को पहचानते हो। आपकी परिस्थिति क्या है और आपका परमेश्वर कौन है। जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। आप फिर हियाव से, निडरता से, दृढ़ता से आगे बढ़ते हो। ज्योति आने दे, आंखें खोल दे प्रभु। अंधकार में नहीं चलना, प्रभु की ज्योति में चलना है। परमेश्वर है जो सामर्थ्य है और साथ ही साथ जो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वायदा किया 75 साल की उम्र में, 99 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, पर उस समय पे भी वो वायदा भूला नहीं था क्योंकि अब्राहम स्थिर था। जब 100 साल का हुआ, प्रभु ने 25 साल के बाद अपना ठहराया हुआ वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा किया। मनुष्य भूल सकता है पर प्रभु नहीं। हालेलुया। यिर्मयाह 20 उसका 11। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। जो एक सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। कोशिश तो करेंगे, हालात बनाएंगे, खड्डे खोदेंगे, तीर मारेंगे, पर वो प्रबल ना होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। जो ठोकरें मेरे लिए लगाए हैं उन ठोकरों में वो गिरेंगे।
वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसीलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। जो अभिषिक्तों के खिलाफ योजनाएं तैयार करते हैं वे लज्जित होंगे, बाइबल बयान करती है। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। अपमान सदा बना रहेगा। तो दूसरों को लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों के विपरीत गलत चीजें फैला रहे हैं। वो कह रहा है प्रभु उस माइटी योद्धा की तरह उनके और से लड़ेगा। शत्रुओं का अपमान सदा के लिए बना रहेगा, शर्मिंदगी बनी रहेगी। हालेलुया। प्रभु के भय में चलते हैं, जिनका संग्राम प्रभु के हाथों में है, प्रभु उनके लिए लड़ता है। बदला लेना हमारा कार्य नहीं है। प्रभु के भय में चलते हैं, प्रभु उनकी सुधि लेता है। हालेलुया। वचन संहिता 138 उसका 7 और 8। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे बारे में विरुद्ध युक्तियां बना रहे हैं, प्रभु तू अपना हाथ बढ़ाएगा। मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु तू करेगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा, मुझे छुड़ा के निकाल लेगा। प्रभु का वायदा उस परिस्थिति के बीच में यहाँ लौकिक योजना जो प्रभु ने ठहराया वो पूरा करेगा। अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ, यूसुफ के जीवन में पूरा हुआ, दाऊद के जीवन में पूरा हुआ। जो प्रभु ने कहलाया ठहराया उसे पूरा भी किया। तेरी करुणा सदा की है, सदा की है, हमेशा के लिए उसकी करुणा। तो अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। वो त्यागता नहीं अपने हाथों के कार्यों को। और आप भी परमेश्वर के हाथों के कार्य हो, आप प्रभु के द्वारा रचे गए, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर और अपने लोगों को त्यागता नहीं है। हम प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो त्यागता नहीं है। अगला हमारे गीत, हमारा प्रशंसा, हमारा स्तुति करना जब चीजें देरी में चल रही है। समझ रहे हो? अभी हमने प्रार्थना का देखा, उसके बाद हमारा स्तुति करना हमारी ताकत है उन चीजों के ऊपर जयवंत होने के लिए। 13:5 और 6 भजन संहिता ही। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। फिर से निकालो 5। मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। हालात विपरीत हैं, चीजें ठीक नहीं है। अगर आप आगे वाला पढ़ रहे हो तो उसने क्या कहा, प्रभु तूने मुझे त्याग क्यों दिया है, छोड़ क्यों दिया है। पर उसने अपने विचार वहां तक सीमित नहीं रखे, वो वहां से बाहर निकला और उसने जाना और समझा और चुनाव किया। परंतु प्रभु ये चीजें हैं, हालात हैं, लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। तू विश्वास योग्य है प्रभु। इन हालातों के बीच में भी मैंने चुनाव किया है तेरी करुणा पर भरोसा रखने का। लगाओ उसी वचन को, मेरे हृदय तेरा उद्धार से मगन होगा। क्या चल रहा है प्रभु मायने नहीं करता, और जो तूने किया है मेरे जीवन में उस उद्धार के कारण मेरा हृदय मगन होगा। तो आनंदित होना, मगन होना, ये चुनाव है जो आप अपने जीवन में करते हो। हालात डिसाइड नहीं करेंगे, आप चुनाव करोगे। इनके बीच में परमेश्वर, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा। हालात विपरीत है पर उनके बीच में उसका एक निर्णय है। हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, आप पैरों में चेन से बांधा गया है, पर 12 बजे उस जेल में, उस अंधकार में भूखे पेट आप प्रभु की स्तुति करने का चुनाव करते हो, प्रभु के नाम को महिमा देने का चुनाव करते हो, प्रभु के भजन गाने का चुनाव करते हो। हालेलुया। मैं भजन गाऊंगा, स्तुति करूंगा, परस्तिश करूंगा। बोलो ना, आप कहां थे और आज प्रभु कहां ले आया है। वो प्रभु बदला नहीं है, कल आज और युगानुग वो एक समान है। हालात से बाहर निकल कर नहीं, हालात के बीच में गाऊंगा। ये जब बेड़ियां खुल जाएं तब नहीं, जब ये बेड़ियां लगी हुई हैं हाथों और पैरों में तब गाऊंगा। बंदी गृह से बाहर निकल कर नहीं, बंदी गृह के अंदर मैं प्रभु का भजन और स्तुति गाऊंगा। हालेलुया।
इस विपरीत परिस्थिति के बाहर निकल कर नहीं, पर इस विपरीत परिस्थिति के अंदर मैं प्रभु के भजन गाने का चुनाव करूंगा। हालेलुया। उसके बीच में आपकी महिमा करना आपकी ताकत है। भजन संहिता 40 उसका 1 से 3। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। जब दाऊद पुकार रहा था, उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई, दुहाई सुनी गई। उस समय पे प्रभु ने उसे इग्नोर नहीं किया, छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। लग रहा था पर उसने जाना और समझा कि उसने मेरी सुनी, उसने मुझे उत्तर दिया। लग रहा था इस खड्डे में हूं, बचने की उम्मीद नहीं है, कोई आसपास दिख नहीं रहा, कोई हालात बदलते हुए नहीं दिख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दाऊद ने असल सारांश को जाना और समझा। जब मैंने पुकारा उसने सुनी और उसने अपना हाथ देकर बढ़ाकर मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से, जहां पर मुझे लग रहा था कि कोई कुछ नहीं होने वाला, उसने उस दलदल के कीच में से उभारा, निकाला। और सिर्फ निकाला नहीं, पर क्या लिखा है, मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरा ये बिलीव है, वो परिस्थिति, वो विपरीत चीजें, वो खड्डा जिसमें आप हो, प्रभु का सामर्थी दाहिना हाथ आपको निकालेगा, आपको उस चट्टान पर खड़ा करेगा और परमेश्वर आपके पैरों को दृढ़ करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। भजन संहिता 28 उसका 7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिली है। जब मैंने उस पर भरोसा रखने का चुनाव किया, मुझे सहायता मिली, मैं त्यागा नहीं गया, मुझे सहायता मिली। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। गीत गाकर धन्यवाद करूंगा। हमने 40 में भी पढ़ा, 3 में लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे प्रभु की स्तुति का है। मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, गीत गाकर प्रभु की महिमा करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा, उसके नाम को जलाल दूंगा। जो उसने किया है उसको स्मरण रखूंगा। हालेलुया। उस विपरीत परिस्थिति में अपने शैतान के झूठ को प्रबल नहीं होने देना, अपने प्रभु के सत्य के साथ दुष्ट के झूठ पर प्रबल होना। आमीन। उत्तर देना है। वो बोले कि तू त्यागा गया, उसने छोड़ दिया है, कहो त्यागा नहीं है, मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हो। उस समय पे निराशा नहीं, प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख दुहाई देना। क्योंकि हमने पढ़ा, दाऊद ने कहा, जब मैंने पुकारा उसने मेरी सुनी। तो उस खड्डे के बीच में जब पुकारते हो वो सुनता है। कोई भी खड्डा इतना गहरा नहीं है जिसके बीच में से आपकी आवाज निकलकर परमेश्वर तक ना पहुंचे। आपको पुकारना है और प्रभु सुनेगा, और सिर्फ सुनेगा नहीं, वो उत्तर देगा यीशु के सामर्थी नाम से। गीत, प्रशंसा, स्तुति, प्रभु की महिमा कर। चीजें बहुत विपरीत लग रही हैं, क्या करूं? चुनाव करो, गीत गाओ, स्तुति करो, प्रशंसा करो प्रभु की। आसान नहीं लग रहा, कैसे करूं? हालात इतने परे हैं, चेन से हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह तो नहीं बंधा हुआ, समझ रहे हो? हाथ पैर बंधे हुए हैं। मुझे पता है हालात, विपरीत चीजें भयंकर हैं, बुरी है, पर जो है, जो खुला हुआ है, उसको थामो, उस बल के साथ, उस सामर्थ के साथ, उस जरा सी ताकत के साथ प्रभु की स्तुति करो। वो बंधन खुलेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बंदी गृह के द्वार खोले जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। अब उस परिस्थिति से बाहर ऊंचे स्थानों पर दृढ़ खड़े करे जाओगे यीशु के नाम से।